ठीक है। लाइव। जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के इस संस्करण में जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। मैं हूं आपका दोस्त और मैं आपका बंधु सुमित पीर। मित्रों, भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करेंगे। देखिए, हमारी संस्कृति कितनी प्रचंड और प्रबल है, ये आप जानते ही हैं। शुरू जब मैंने ये श्रृंखला की थी तो इसका साइंटिफिक रेलेवेंस क्या, कॉन्स्टलेशन क्या होती है, मंत्र जाप से क्या होता है, ये सब चीजों पे आए। फिर हम आए कि हमारी पुण्य भूमि को अगर भारत भूमि दिव्य भूमि कहते क्यों है, इसमें क्या ऐसी चीज है जो उसको ये बनाती है, तो हमने उसका वर्णन किया। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। आप हमारा जो YouTube चैनल है MH1 का, उसमें देखिए। मेरा YouTube चैनल है, उसमें जाके देख सकते हैं, सनातन वाणी में सुमित पीर। बाकी भाई, हमारा ये जो एक संकल्प है जिसमें हर दिल, हर घर तक सनातन की ज्योत जलानी है, इसमें आपको जुड़ना पड़ेगा। और आप इस महायज्ञ में आपकी आहुति आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस के माध्यम से आप दे सकते हैं, जो इसको और प्रचंड, प्रबल और व्यापक बनाएगा। बाकी sumitpir.com पे आके अगर आपकी कोई एडवाइजरी यानी कि परामर्श की आवश्यकता हो, उसके माध्यम से हम करते हैं। अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है sumitpircollections.com के माध्यम से, जो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी ईमेल, पेटीएम, हमारे संपर्क करने के नंबर सब आपके सामने हैं। तो मित्रों, जो बात हम करने वाले हैं, एक उस श्रृंखला में एक इंपॉर्टेंट कड़ी थी मंदिर। मंदिर आगम शास्त्र से बंधे हैं, नर्मदेश्वर क्या होते हैं, ये सब हमने बात की थी। आज जो हमारे महानतम मंदिर है, जो भारत की जान है, जो भारत की शान है, जो भारत का स्वाभिमान है, सोचो उन पे बात करनी शुरू करें, क्योंकि एक बड़ा मैं लॉजिकली चल रहा हूं अपनी श्रृंखला में। तो सबसे पहले जो मेरे नजर में आता है वो सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ से बड़ा कौन है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, आप जानते हैं। इसका मेंशन स्वयं ये इतना प्राचीन है और इतना महान है, इसका मेंशन खुद ऋग्वेदा में मंडल 7 में हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजा महाराजा ने एक मंदिर की स्थापना की, हम कहते जी बहुत पुराना मंदिर है इसीलिए इसकी मान्यता बहुत है, नहीं। इसका मेंशन यानी कि इसके बारे में लिखा गया है ऋग्वेदा में, स्वयं मंडला 7 में इसका मेंशन है। ये सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम शिव स्थापना धरती पे मानी गई है। और इसकी कहानी इतनी प्राचीन है कि ये राजा महाराजाओं से बहुत आगे जाती है, देवताओं पे जाती है। जी हाँ, देवताओं पे जाती, सोमनाथ जी की बात कर रहा हूं। और यही कारण था कि जो आक्रांता आके इसको ध्वस्त करते रहे, आतंकवादी आके इसको ध्वस्त करते रहे, विदेशी आक्रांता जो थे। अब अगर इसकी बात करें, इसका मेंशन ऋग्वेद में मिलता है, मैंने आपको बताया। इसकी कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। जी हाँ, चंद्रदेव से। आप जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी। अब आप पूछेंगे, चंद्रदेव ने सोमनाथ जी की स्थापना क्यों की थी? शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष का एक शाप मिला था। अब प्रजापति दक्ष स्वयं ब्रह्मा के पुत्र। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी, जो 27 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट या डिपिक्ट करती है, या उनका आधिपत्य उनके पास था। ये जो 27 पुत्रियां थी, इनकी शादी उन्होंने चंद्रदेव से कर दी। अब चंद्रदेव जो थे वो बड़ा प्यार, बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह करते थे अपनी पत्नियों के साथ, पर उनमें से एक रोहिणी, जो इसको सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र भी कहा जाता है, उनसे उनका कुछ विशेष स्नेह, कुछ विशेष प्रेम था, जिसको लेके बाकी जो धर्म पत्नियां थी वो थोड़ा विचलित हुई। कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने पिता यानी कि प्रजापति दक्ष के पास गई, उन्होंने शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, साहब पिताजी ऐसा हो रहा। तो जो प्रजापति दक्ष है, उन्होंने कहा "ये तो बहुत बुरा है"। उन्होंने बात करने का प्रयास किया, कुछ परिस्थिति बदली नहीं, तो एक बार आए, गुस्से में उन्हें शाप दे गए। कहते, ये जो तुम्हें अपने रूप रंग, अपने ओज पे, अपनी गरिमा पे जो तुम्हें इतना घमंड है, ये धीरे 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 लुप्त होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब प्रजापति दक्ष कितने पावरफुल थे, कितने प्रचंड थे, आप जानते ही हैं। अब काश मेरे पास इतना समय होता मैं उनकी जीवन गाथा में जा सकूं, पर समय नहीं है। तो धीरे धीरे प्रजापति का शाप फलीभूत हुआ, और चंद्रदेव का जो ओजस है, जो गरिमा है, वो कम होती है, कम होती है, कम होती है। और धीरे धीरे ये बिल्कुल काले पड़ते गए। जब ये काले पड़ते गए तो ये दुनिया भर में भागे। ये इन्होंने हर व्यवस्था की, हर औषधि ट्राई की, हर निदान ट्राई किया, बात नहीं बनी। फिर किसी ने कहा, भाई
उनकी शरण में जाओ जहां हर एक को शरण मिलती है। कौन है वो? देवादिदेव महादेव भाई। उनसे उनकी शरण में जाइए तो शरण तो हर एक को मिलेगी। पहुंच गए महादेव की शरण में। तो महादेव की शरण में गए और प्रभास भूमि कहते हैं सोमनाथ को। ये फिल्म एक्टर प्रभास का नाम भी शायद इसी से है। प्रभास यानी कि श्री कृष्ण की भूमि, उस क्षेत्र में जाके उन्होंने तपस्या की। महादेव को मनाने का बड़ा प्रयास किया। और महादेव तो बोले हैं, देवादिदेव है, सबके हैं, भूत प्रशाच निशाचर किसी के भी है वो। तो चंद्रदेव की तपस्या स्वीकार हुई। महादेव प्रकट हुए, बोले बोलिए चंद्रदेव क्या चाहते हैं। बोले महादेव ऐसा ऐसा हुआ। कहते हम तो सब जानते हैं। कहते इसका विकल्प क्या है स्वामी। उन्होंने कहा ठीक है, देखिए हम पूरा तो नहीं हटा सकते पर इसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, आप कम ही कर दीजिए, क्योंकि तब बिल्कुल वो लगभग लगभग काले पड़ गए थे। मतलब इसको काफी हद तक कम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर इतना है तो हम इसको इतना कर देते हैं। जो आज भी कहते हैं कि जो हमें आधा, कहते हैं ना हाफ मून, आधा चांद दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी ये दिखता है। तो इसका मतलब है वो जो प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दिया था, महादेव की कृपा से वो ऐसा, उन्होंने तो तुम बिल्कुल खत्म हो जाओगे, काले पड़ जाओगे। महादेव ने उसे हटाया नहीं, उनका मान रखते उसे काफी कम कर दिया। तो ये जो चंद्रमा में साइकिल आते हैं, फुल मून हाफ मून, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इससे जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इससे आपके और हमारे जन्म से इसका क्या संबंध है। नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं ये समझा चुका हूं। तो ये तब एक जीवन व्यापन का जो चक्र है, जो माया का चक्र, उसकी ही एक श्रृंखला थी। तो चंद्रदेव खुश हुए, उनका ये जो शाप था कम होने लगा। तो अपना, अब उन्हें लगा यार महादेव ने मेरे लिए इतना किया, तो उन्होंने पहली बार सोमनाथ जी में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, मंदिर बनवाया। और ये कहते स्वर्ण में बनवाया था, सोने में बनवाया था। उसके बाद इसको रावण ने चांदी में बनवाया। जी हाँ, रावण ने चांदी में बनवाया। और फिर इसको पत्थर में चालुकास ने बनवाया था। इसमें कभी भी लोहा सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया। लोहा कील सरिया नहीं, ये पत्थरों को जोड़ के, जो सनातनी आर्किटेक्चर है उसमें पत्थरों को जोड़ के मंदिर बनाने की कला है। इसमें आजकल के टाइप के लोहा कंक्रीट नहीं, क्योंकि लोहा आप जानते हैं कि शनि का प्रतीक होता है, या कोई और कारण रहे होंगे, तब लोहा था ही नहीं। जो भी कारण तब थे, इसके कारण लोहे का यूज नहीं होता। अगर आप साउथ के भी मंदिर देखेंगे, इसमें लोहे का यूज नहीं होता। आजकल खैर अलग बात है, जो आजकल आरसीसी से बनते हैं, जो पत्थर से बने मंदिर है, इसीलिए पत्थरों से मंदिरों का बनाया जाता था। अब ये बन गए। अब सोमनाथ जी की विडंबना ये है कि इसे कई बार तोड़ा गया है। 17 बार। 17 बार आक्रांत आए, विदेशी आतंकवादी आए, इन्होंने सोमनाथ जी को तोड़ा। और एक बार तो औरंगजेब ने भी तोड़ा भाई साहब। मोहम्मद गजनी का नाम जरूर आता है। मोहम्मद गजनी, ये गजनी से आया था, अफगानिस्तान से। तो जब ये आया, इसने कई बार सोमनाथ जी पे आक्रमण किया और हमेशा मंदिर से खजाना लूट के जाता था। और कहते थे इतनी लंबी लाइन होती थी कि ऊंट और घोड़ों की कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई पता ही नहीं आता था। इतना खजाना भर भर के लूट के जाता था। फिर श्रेय जाता है हमारे सरदार पटेल साहब को, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं, उनको प्रणाम। उन्होंने इस मंदिर को फिर बनवाया, जबकि तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी की इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने फिर बनवाया। उन्होंने कहा नहीं, इस मंदिर को बनाना है, और इसकी पुनर्स्थापना की थी सरदार पटेल साहब ने। अभी जो मोहम्मद गजनी आया था, कहते 126 बीसी में आया था, मतलब 126 जो डेट है तब आया था। और औरंगजेब ने इसको 1706 में ध्वस्त किया था। मतलब 700 साल का अंतराल था। आते गए ध्वस्त करते गए, आते गए ध्वस्त करते गए, आते गए ध्वस्त करते गए। और एक कहानी प्रचलित है जो आपको भी बतानी है मोहम्मद गजनी के बारे में। जब ये मोहम्मद गजनी आया तो इसने देखा जो शिवलिंग है वहां, ये सस्पेंडेड है, ये ऐसे घूमता है। जब इसने देखा तो इसकी आंखें जो दिया गई, ये पागल हो गए। तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने कहा भाई तू लुटेरा है, तू आतंकवादी है, तू अपने स्वर्ण मुद्राएं ले ले, निकल जा, शिवलिंग को हाथ मत लगा। उसने कहा नहीं, मैं स्वर्ण मुद्राएं आप तो लूंगा ही लूंगा, पर शिवलिंग ध्वस्त करना मेरे लिए जरूरी है। बोला क्यों? बोला भाई जब खुदा पूछेगा कयामत के दिन तू बुत परस्त था या बुत शिकन। बुत परस्त यानी कि जो बुत की आराधना करे, हमें वो बुत परस्त कहते हैं हमारे धर्म वालों को, ये पंथ वाले। बुत शिकन जो बुत को तोड़े, कह रहा मैं बुत परस्त नहीं बुत शिकन कहलाऊंगा। अगर मैंने आपसे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी ली और ये
शिवलिंग को छोड़ दिया, भाई मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। उसके बाद मेन कारण जो शिवलिंग को ध्वस्त करने का था, पर शिवलिंग है, शिव महादेव की महिमा कहाँ ध्वस्त होती है साहब। क्योंकि उसने जो चमत्कार देखा, ऐसे गुण था वो शिवलिंग। इसके दिमाग खराब हो गए, इसके दिमाग के कहते हैं ना फ्यूज उड़ गए, कि अगर ये विज्ञान ज्ञान और इस अगर इस चीज की मान्यता बाहर चलेगी तो हमारे पंथ में को कौन पूछेगा, कहाँ जाएगा हमारा पंथ। इसीलिए सनातन की शक्ति और सनातन की मान्यता को देखते हुए शिवलिंग का ध्वस्त करना जरूरी था। शिवलिंग का ध्वस्त करना जरूरी था। 17 बार ही हुआ, और 17 बार हमने इसको फिर बनाया है। अभी तो बड़ी लंबी कहानी भी, ये श्रृंखला हम चलाएंगे, बहुत इसके बारे में बात करेंगे। पर आज हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसीलिए अभी तो आपसे मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना पड़ेगा। बट मेरे जो इनिशिएटिव है भाई, आप इस देश धर्म के विचार में जुड़िए, इसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए, इसको प्रचंड और प्रबल बनाने में मदद कीजिए। क्यूआर कोड आपके सामने है। sumitp.com के माध्यम से कहीं भी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, कहीं भी आपको एडवाइजरी चाह रहे हो, आप देश विदेश में आप जुड़ सकते हैं। अभी भी बहुत लोग विदेशों से जुड़ते हैं जूम के माध्यम से। sumitpcollections.com, अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपकी जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं, जिनमें सनातन की ताकत है, अपार विज्ञान है सनातन का। मैंने इसका ये संकल्प है, शक्ति है, इसके अभिमंत्रण की गारंटी और प्रक्रिया की गारंटी मेरी है। तो जुड़िए, सनातन को प्रचंड और प्रबल बनाइए, देश को मजबूत बनाइए। इसी विचार के साथ हम मिलते रहेंगे और आगे श्रृंखला को चलाते रहेंगे। अभी तक के लिए आपसे आगे लेते हुए कहूंगा, मन तो नहीं है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पदया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन ना कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन